अरे जी गिर गया रे। और कान्हा जी के लिए आज भोग में है आटे का हलवा। आज अमास है तो हम लोग के घर अमास माता की भोग लगता है, तो खीर से लगता है लेकिन नहीं है तो हलवे की भोग लगा रहा हूँ। लीजिए प्रभु स्वीकार कीजिए हलवे का भोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लीजिए प्रभु भिंडी की सब्जी रोटी खाइए। मिश्री और तुलसी पत्ती है प्रभु, पा लीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। लो गुड़िया पापा आज अमास माता का भोग लगाया। हाँ तो तुम नहीं चल रही हो? आ रही मैं। हाँ तो जल्दी आ जाओ, है ना, चले अपन दोनों लगा। तुलसी मैया हे मैया, हमारे जो भोग स्वीकार कर माता रानी और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना रखना अमास मैया। लो तुलसी मैया जय कर लो। जय तुलसी मैया, जय अमास माता। हे कृष्ण कन्हैया, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना प्रभु जी। जय कर लो बच्चा, चलो जय करो। जय चढ़ा दो जल। जय तुलसी मैया, जय माता रानी। मेरी गुड़िया की सदैव रक्षा करिए माता रानी। लो गौ माता लो। भारत में स्वागत है। हाँ लो लो गौ माता लो 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 ले 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 लो खा लो। जय गौ माता। जय गौ माता। मैंने अमास माता की भोग लगा दी तुलसी मैया पे, गौ माता का भी भोग लगाया है। और अब जल्दी तैयार हो जा, गुरु जी का आश्रम पे चल रहा है, कथा सुनवा का है जो गुड़िया सब मान भाई है। कल उठ जाए, कल भंडारे, आज अपन कथा सुन लेंगे। चल तैयार हो जा जल्दी। हाँ गुरु महाराज की यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं हम लोग। तो सागर है, तैयार हो गया है। सागर की चाची है और गुड़िया की दादी है, गुड़िया की दोनों बुआ है। और बस अब हम लोग निकलने वाली हैं। गुड़िया तो बैठ गई गाड़ी में। चलो बहना जल्दी आ जाओ, है देर मत करो। जगह जा रहा है, पेपर ताल जा रहा है। गुरु जी के जहाँ नहीं जा रहा है तुम आज? कल चलेंगा हम तो। आज गुरु जी के जहाँ जा रहे हैं नहीं, तुम हो जाओ। नहीं गुरु जी के जहाँ जाऊंगा मैं तो। सूरज तुम जाओ, जल्दी निकलो अब।
राधे राधे कर लो इनसे निकल चाओ। राधे 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 राधे। चलो 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 खजा रे तू जल्दी बता। मैं ले रहा गुड़िया खेल ले जा खजा रे खेल ले। खजा रे अब भी चल रहा रुक जाए। बाय बाय करेगा बाय। राधे राधे कर बस सीखो है बाय बाय नहीं। चलो इसे नहीं आ जाओ मैंने जल्दी आ जाओ देर हो रही है। खाली साड़ियाँ की दिखी काली चलो आ जाओ। मोबाइल करने की सत्यनारायण की अपन मजे से घूम रहे हैं हम लोग। जी कौन आ गई है नीचे? भाई की बहू है भाई भाई की बहू नहीं है मौसी। भतीजा मौसी है कि बस माई बेटी भाई साहब को लिया था ये उठानी है कि बात। दो चक्र है नहीं है लिया दो चक्र मांगो अगर गुरुजी के आश्रम में अपन जाते प्रवेश करेंगे नहीं वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। है भागवत भगवान की ये आरती पाप। यही लगा नहीं कि नहीं यही लगा जल्दी बाहर निकलने क्योंकि दो की आवाज आ रही है। एक बचाव कर रहा है चिल्ला रहा है चिंतित है और जो उतर रहा है उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं कोई भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए उतार होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर उन स्थानों पर भगवान की बिल्डिंग है इसके संदर्भ में नहीं बैठ जाओ एक साइड है नहीं सब बैठ जाओ मैंने भाई बैठा दो भाई जी बैठ जाओ मैंने बैठ जाओ। पति है विराट नाम मेरा पति था। कहते कि मेरे माता पिता को पहले ही सतीश ऋषि ने अपना ऋषि सतीश मुनि ध्यान में थे और मेरे माता पिता बोले कि वे खाने के लिए जब गए क्योंकि असुरों का तो आहार ही था। और भगवत पुराण से महापुराण है जो कथा चालू हो गई है और कितनी सारी जो है भक्तजन है यज्ञ महाराज के परिक्रमा कर रहे हैं। आज भागवत महापुराण का और यज्ञ देवता का 8वां दिन है। तो सुदर्शन राजा वहाँ पर कैसे भगवान का पूजन करता था पार्थिव पूजन करता था श्री नाम का जप करता था और भगवान महादेव की आराधना करके इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या करता दिखाता था। एक कहते थे उनके किसी सेवक ने देख लिया और मैंने कहा कि लगता है ये राजा बंदी बना हुआ है ये तुम्हारे लिए कर रहा है।
और ये यज्ञ महाराज के मैंने आप लोगों को दर्शन करा है। यज्ञ महाराज में आए इंसान के रूप में देवी देवता भी हैं इस भीड़ में, तो आप सबके दर्शन करिए। राधे 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 राधे। रसीद ले जाना। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ऐसी ऐसी जगह की तस्वीरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं जहाँ पर कुछ हो रहा होता है या कोई महान लोग होते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि आप जो भोजन करते हैं, उन भोजन जो बर्तन में करते बनता है वो बर्तन कौन मानता है। तो देखिए ये लोग बर्तन मानते हैं, धोते हैं, सफा करते हैं, तब जाकर भोजन बनकर हम लोगों तक पहुँचता है। तो मैं सबके लिए एक समान समझता हूँ, कोई बड़ा नहीं है प्रभु के दरबार में, सब एक समान है। और गुरु महाराज के दर्शन, नर्मदे हर गुरु जी। तो गुरुदेव से जानते हैं, गुरु जी आज यज्ञ का कौन सा दिन है, आप बताइए और इसका महत्व बता दीजिए। तुम्हारा आज किसान से दर्शन सिंह टिकट मिली उनके लिए, अपने विधायक जी सत्यन शर्मा जी, जिले अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, सब जो नेता आए होशंगाबाद की वरिष्ठ आज भी एक न एक महात्मा कोई न कोई आता जाता रहता है, दर्शन देता रहता है, कोई दिव्य रूप में कोई रूप में कोई न जाए। नर्मदा जी कृपा से आज प्रथम दिवस से अष्टमा दिवस हो गया, तो कल 9वें दिवस में पूर्ण आहुति 11 बजे पूर्ण आहुति होगी। संत विदाई, देवगन की विदाई और सब ब्राह्मण की, आचार्य, ब्रह्मा, गणपति, सर्व अतिथि जो भी कोई आएगा उनके सबके विदाई करते हुए कल समापन श्री भगवान की जो रंजा से आई सब भगवान की कृपा से सब दिव्य मूर्ति आ रही है। अतिथि कोई रूप में कौन जाए, अच्छा भगवान की कृपा है। कल 5-10 हज़ार जनता थी, आज भी इतनी हो जाए, रोज इतनी जनता हो रही है, भगवान की कृपा से आनंद आ रहा है। सब नर्मदा माई करे, सब उसी के भरोसे पर चल रहा है। सब भगवान देवता दैतन को तो जोड़ा है, और दैतन की तो हार होती है, देवतन की तो जीत होती है। नर्मदा माई की जय, नर्मदे हर नर्मदे हर रामेश्वर है, क्योंकि भगवान राम और जी और शिव जी को एक दूसरे को अपने उपासक मानते हैं। सेवक स्वामी सखा से प्रिय के, ऐसा संबंध उनका है। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से अर्थ किया गया तो ऋषियों ने जो है उसका और भी दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ निकाला कि रामश्चासौ ईश्वर चेति रामेश्वर है, माने जो राम है वही ईश्वर, माने शिव है, जो शिव है वही राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से वो रामेश्वरम की जो है वहाँ पर स्थापना होकर के और भगवान प्रभु श्री राम जी ने उनका पूजन किया और भगवान महादेव के आशीर्वाद लेने के बाद ही समुद्र पर सेतु निर्माण करके आगे लंका विजय की यात्रा की। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। हर हर आप लोग लेकिन जोर से महादेव नहीं बोलते हैं, इतनी संख्या में होने के बाद ही। अब तो एक ही दिन रहा आज का, कल तो पूर्णाहुति का दिन है, कम से कम जोर से भगवान का नाम का जयकारा तो लगा देना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर 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 हर, थोड़ा जोर से हर हर महादेव। भगवान महादेव जो है ऐसे गौरव भंडारी है कि भक्तों को जो है अपने आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम भी भगवान महादेव के धाम को का दर्शन, दिव्य दर्शन आनंद ले लें। चलेंगे शिव शंकर के द्वार,
इस प्रकार भगवान महादेव के जो है कि आगे किस प्रकार से भगवान का जो है कि घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, घुष्णेश्वर का शिवालय जो आता है हमारे ज्योतिर्लिंग में, तो घुष्णेश्वर महादेव कैसे उनकी ख्याति हुई, कैसे की स्थापना हुई, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण जिनका नाम सुधर्मा था और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। बड़े सदाचारी थे, वैदिक वेद विधि के अनुसार अपना जीवन बिताते थे, धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी जो सुदेहा थी वह भी सुलक्षणा थी, धर्मपरायण थी। किसी बात का उनके यहाँ पर अभाव नहीं था। अभाव सिर्फ एक बात का था कि संतान का अभाव। ठीक है। कोई पुत्र नहीं हुआ उनके यहाँ अभी तक। जब बहुत समय निकल गया, बीत गया, सुदेहा को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो सुदेहा ने जो है अपने पति से कहा कि आप वंश वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कर लें। मैं नहीं चाहती कि आपका वंश यहीं समाप्त हो जाए। वंश वृद्धि होना चाहिए, परंपरा चलना चाहिए, वंश परंपरा का विस्तार होने के लिए बोले आप दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने निषेध कहा कि बोले नहीं, मैं तुम्हारे पति एक को ही मैंने वरण कर लिया, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन सुदेहा ने बार बार निवेदन किया और कहा कि मेरी बहन से जो भुष्मा नाम की, उसी से आप विवाह कर लें। तो वो तो मेरी बहन है, हमारे बीच में कोई सोतिया राह नहीं रहेगा, हम वैसे भी बहन बहने हैं, हमारे प्रति दोनों के अंदर आत्मीय भाव है। यदि आप ये बात से डरते हैं कि मैं कहीं विवाह कर लूंगा तो इनके अंदर सोतिया राह होगा, किसी प्रकार से द्वेष रखेंगे एक दूसरे से, तो बोले मेरी बहन भुष्मा है, उसके साथ आप विवाह कर लें तो हम दोनों बहन की तरह रहेंगे। बहन है ही, क्योंकि बार बार निवेदन करने पर कहते हैं कि सुदेहा ने जब बार बार कहा अपने पति से, तो सुधर्मान कहते हैं कि विवाह कर लिया भुष्मा से। समय आने पर कहते हैं कि भुष्मा के यहाँ पर जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब तक पुत्र नहीं हुआ था तब तक तो दोनों बहन बड़े आनंद के साथ रहती थी, प्रेम भाव से एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव था। लेकिन जब भुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सुदेहा ने देखा कि घर में पति भी और आस पड़ोस में अन्य लोग भी, समाज में लोग भी जो है भुष्मा का ज्यादा आदर करने लगे, क्योंकि वह पुत्रवती थी और सुदेहा का कोई पुत्र नहीं था, तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, भुष्मा का विशेष सम्मान होता था। इस बात को देख करके कहते हैं कि सुदेहा के मन में अंदर ईर्ष्या भाव आ गया, द्वेष भाव आ गया। वो पुत्र कालांतर में बड़ा भी हुआ, उसका विवाह हो गया, घर में बहू भी आ गई। एक दिन कहते हैं कि जब सुदेहा का अंदर ही अंदर द्वेष भाव अधिक प्रबल हो गया, अब वो विचार कर रही कि मौका पाकर के इस पुत्र को मार दिया जाए ताकि वो भुष्मा भी पुत्रहीन हो जाए। जैसे मैं पुत्रहीन हूँ वैसे इसका भी पुत्र ना रहे। कहते हैं कि एक दिन जो है उसने सुदेहा ने मौका पाकर के और उस पुत्र को जो है विषारी देकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रक्त रंजित सैया जब सवेरे बहू ने देखा रोने लगी, और जो भुष्मा थी वो भगवान की, महादेव की बड़ी अनन्य भक्त थी, प्रतिदिन पार्थिव पूजन करती थी। जब कहते हैं कि वो प्रतिदिन की तरह भुष्मा, नियम था कि जब तक पार्थिव पूजन करे तब तक किसी से बोलती नहीं थी, कोई बातचीत नहीं करती थी, मौन भाव से रहती थी। पार्थिव पूजन विसर्जन के बाद ही वो कहते हैं कि अपना व्यावहारिक जीवन शुरू करती थी, प्रारंभ करती थी। प्रातः काल जब देखा भुष्मा ने, उसकी बहू ने, पुत्रवधू ने, कि वह रो रही है, दर्द कर रही है, उसके पति का जो है भुष्मा के पुत्र का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के, रक्त रंजित सैया पड़ी हुई है। कहते हैं कि
घुष्मा ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी रोई नहीं, विलाप नहीं किया। अपना दैनिक क्रम जो पूजन का था, पार्थिव पूजन का, वो करती रही। और जब कहते हैं कि घुष्मा पास में ही जो तालाब था उसमें प्रतिदिन विसर्जन करने जाती थी पार्थिव शिवलिंग का, इधर उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कहते हैं कि वो सुदेहा ने पहले ही उस तालाब में डाल रखे थे। जब वह कहते हैं कि उधर विसर्जन करने गई तो उसे वहां पर अपना पुत्र जो है देखने को प्राप्त हुआ, मिला। इस प्रकार से सुदेहा ने कहते हैं कि अपने भगवान की भक्ति में दृढ़ता रही, दृढ़ तत्पर रही। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वो रोई नहीं थी, अपना शिव भक्ति में, शिव पूजन में लगी रही थी। उसके इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने कहते हैं कि उसके पुत्र को पुनर्जीवन भी प्रदान किया और जो उसने भगवान की स्थापना की थी वो घुष्णेश्वर के नाम से क्या घुष्मा ने स्थापना की थी, इसलिए वही कहते हैं कि घुष्णेश्वर महादेव कहलाए। बोले घुष्णेश्वर महादेव की जय। तो वो वहाँ पर आज भी आप लोग जैसे जाते हैं, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र प्रदेश में है, वहाँ पर घुष्णेश्वर शिवालय जो बोला जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग में, तो ऐसा वहाँ पर उस स्थान की स्थापना हुई। ऐसे जो ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। आगे हरीश्वर नामक भगवान का, महादेव का जो शिवलिंग है उसका वर्णन करते हैं कि हरीश्वर महादेव स्वामी जी महाराज जी का आगमन हुआ है। आप सज्जे से आकर भगवान की आप लोगों के मुंह से गाना चाहिए आवाज। अब हमने बोले आप लोग बोलो, शब्द आपको मालूम हो गए हैं, आप लोग बोलना इधर बोलो।
कान तक न पहुंच जाए तो कहेंगे अरे भरण वाला ये भी बोलते हैं। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। तो भगवान महादेव जो है ऐसे भोलेनाथ है जो न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। इसलिए भगवान को अवसर दानी कहा। वो विचार मामला पूरा दिन कैसे करेगा यार। सायकाल वो कहते हैं कि एक नदी किनारे पहुंचा, उसने विचार किया कि हम घाट बना हुआ है तो रात्रि में कोई सायकाल में कोई जंगली जानवर हिरण आदि आएंगे जल पीने के लिए, तो मैं यहाँ छुप कर बैठ जाऊं और उसे मार कर अपना कार्य पूरा कर लूंगा। कहते हैं कि संयोग से वहां उस नदी के तट पर बिल्व का वृक्ष था। वह बहलिया व्याध जो था बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया कि अब कोई यदि हरिण आदि मृग आएगा तो मैं इसे दूर से ही तीर मार करके मार डालूंगा, अपना आहार प्राप्त कर लूंगा। संयोग से कहते हैं कि सायकाल में प्रथम बेला घड़ी में एक हरणी जो मृगी जल पीने के लिए आई, और जब जल पीने आई तो इस बहलिये ने शिकारी ने अपना बाण संधान करना चाहा। इसके पास में एक तुंगी में जल था। पहले आजकल जो वाटर रख लेते हैं लोग, पहले तुंगी रखते थे पानी के लिए, तो उस शिकारी के पास तुंगी थी जल रहा उसमें, और उस तुंगी को साथ में लेकर चढ़ा हुआ था वृक्ष पर। संयोग बस उस वृक्ष के नीचे, बिल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। उसे बहलिया को कोई मतलब भी नहीं था उससे, और न जानकारी थी। जब कहते हैं कि उसने तीर संधान करने के लिए अपना बाण निकालना चाहा तो एक बिल पत्र जो है वहां से टूट गया और वो तुंगी का थोड़ा सा जल नीचे गिरा। तो वो बिल पत्र गिरा जाकर नीचे जो शिवलिंग थे उनके ऊपर गिरा, और वो जल भी गिरा तुंगी का थोड़ा सा, वो शिवलिंग पर ही गिरा अनजाने में। जब उस समय कहता कि वो हिरणी को मारने लगा, उस हिरणी ने कहा कि तुम मुझे इस प्रकार ना मारो, यदि मारना ही चाहते हो तो ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन नष्ट होना ही है, थोड़ी देर के लिए ठहरो, मैं अपने बच्चों को अपनी बहना और अपने पति को सौंपा हूं, फिर बाद में तुम मुझे मार लेना। तो व्याध ने कहा कि इस प्रकार झूठ बोलकर तुम बचना चाहती हो। उस मृगी ने हरिणी ने कहा कि नहीं, मैं सत्य की शपथ लेकर कहती हूँ, और भी बहुत सारी उसने शपथ दिलाई कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। अब क्योंकि एक पैर में वो बेलपत्र और थोड़ा सा जल गिर गया था अनजाने में उसके द्वारा शिवलिंग पर, इसके प्रभाव से उसके अंदर थोड़ा दया भाव जागृत आया और वो मान गया उस मृगी की बात को कि ठीक है, अच्छा जल्दी आना। वो मृगी चली गई। तब तक कहते हैं कि दूसरा पहर प्रारंभ हुआ और उसकी जो बहन थी वो उसे खोजती हुई वह भी पानी के पीने के लिए यहाँ पर सरोवर पर आई। जब वह पानी पीने आई उसे देख करके इस व्याध ने पुनः पहले के जैसे बाण संधान किया। उस हरणी ने भी यही बात कही कि मुझे अभी ना मारो, मैं अपने बच्चों को सौंप कर आती हूँ, फिर बाद में मार लेना। जब उसे बाण मारने की तैयारी करा तब कहते हैं दूसरे पहर में भी उसके द्वारा एक बेलपत्र टूट कर गिर गया और तुंगी में थोड़ा सा जल गिर गया महादेव के शिवलिंग पर। इस प्रकार से अनजाने में उसके द्वारा दो प्रहर की पूजन हो गई। महादेव पर थोड़ा सा जल और बेलपत्र चढ़ गया। कहते कि जब उस मृगी ने इस प्रकार से कहा तो व्याध ने कहा कि अभी अभी एक दूसरी हरणी ने भी इसी कह के गई है, तुम भी क्या करके जाओगी, कैसे विश्वास मानो। उसने भी कई प्रकार की शपथें दिलाई, सौगंध दी, शपथ दी और कहा कि मैं अवश्य लौट कर रहूंगी। उसके मन में क्योंकि 2 बार का पूजन हो गया था अनजाने में, महादेव पर जल चढ़ गया था, बेलपत्र चढ़ गया था, उसे तो ज्ञान नहीं था इस बात का, लेकिन प्रभु की कृपा से उसके अंदर और दया भाव जागृत हुआ, उस हरणी को भी जाने दिया। इस प्रकार 2 प्रहर बीत गए रात्रि के। तीसरा प्रहर जब कहते प्रारंभ हुआ तो वहां पर जो हरणी, पहली वाली हरणी का पति था जो हरण मृग, वो उन्हें खोजता हुआ आया
और जल पीने के लिए जाने लगा। उसे देखकर कहते हैं कि उस व्याध ने पुनः प्राण संधान करना चाहा, और जब कर रहा था तभी पुनः उसके द्वारा कहते हैं कि बेलपत्र गिर गया और थोड़ा तो निकल जल गया। इस प्रकार तीसरे प्रहर में भी उसके द्वारा अनजाने में ही बेलपत्र और जल गिर गया। उस हरिण ने भी कहा कि मेरी पत्नियों को मैं समझा कर आ रहा हूँ, बाद में तो मुझे मान लेना, ये शरीर तो नाशवान है, तुम्हारी सेवा में लग जाएगा, तुम्हारे बच्चों का आहार हो जाएगा तो अच्छी बात है, परोपकार की बात है, लेकिन मुझे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सब कराने दो। कहते हैं कि उस बेदाराध ने पहले तो नहीं माना, बाद में उसके अंदर दया भाव आया और उसे भी जाने दिया। अब तब तक कहते हैं कि वो तीनों अपने यहाँ पर जहाँ रहते थे पहुंच गए। उन्होंने बच्चों से कहा, पहली वाली मृगी ने कहा कि मैंने उसको शपथ देकर आई हूँ कि मैं आऊंगी। दूसरी ने कहा कि नहीं तुम रहो, मैं जा रही हूँ, मैंने भी उसे वचन दिया है। तब तक वो मृग हिरण पहुंच गया, उसने कहा मैंने ही वचन देकर आ रहा हूँ, तुम लोग बच्चों के पास रहो, मैं जाऊंगा, क्योंकि बच्चों को पिता की अपेक्षा माता की अधिक आवश्यकता होती है। कदाचित पिता ना भी हो तो माँ जो है उसका लालन पालन व्यवस्थित रूप से कर लेती है, बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होने देती है। तो बोले मैं जाता हूँ, लेकिन वो तीनों वचनबद्ध थे, बोले कि नहीं हम अपने अपने वचन के लिए जाएंगे। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुम यहाँ आराम से रहना, हम जा रहे हैं, हमने वचन दिया है, अपने वचन की पूर्ति करेंगे। कहते हैं कि वो तीनों आने लगे उस व्याध के पास में, पीछे पीछे वो बच्चे भी आ गए उनके कि हम भी अपने माता पिता के साथ ही जाएंगे। जब इन सबको साथ में आया देखा उस व्याध ने, तो कहते बड़ा खुश हो गया कि आज एक साथ इतना आहार प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि हाथ हिलाने से पुनः एक बेलपत्र गिर गया और जल गिर गया। इस प्रकार से उसके द्वारा चारों प्रहर जो है भगवान महादेव पर बेलपत्र और जल गिर गया। मानो भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और प्रकट हो गए वहां पर, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ने उसे कहता है कि बाद में उस व्याध को कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम जो है कहते हैं कि बाद में आगे चल के श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे। वही कहते हैं कि भगवान का मित्र बना निषाद राज गुह। उस बेलपत्र के अनजाने में गिर जाने मां से कहते हैं कि शिवरात्रि के प्रभाव से ऐसा उसका वर्णन आता है कि निषाद राज के रूप में वर्णन हुआ। तो इस प्रकार अनजाने में यदि भगवान महादेव पर कहते हैं कि बेलपत्र आदि चढ़ जाता है, जल चढ़ जाता है, तो महादेव उस भक्त पर कहते हैं कि जो है अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। आगे जीव के बंध और मोक्ष के रूप में कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करते हुए कहते हैं कि भगवान सगुण साकार निर्गुण निराकार का भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार